हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे ये ड्रेस। ये एक वन पीस ड्रेस है जिसे मैंने जीन्स के साथ वियर किया है और ये जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लग रही है। और इसे मैंने एज अ श्रग भी वियर किया है और एज अ श्रग भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने इसे एज अ टॉप वियर किया हुआ है और ये ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल है। ये एक हाई लो ड्रेस है, फ्रंट से थोड़ी छोटी और बैक साइड से थोड़ी सी लॉन्ग है और इसे मैंने एज अ श्रग भी वियर किया है, ये देखिए। और मैंने तीनों ही टाइप से फ़ोटोज़ भी क्लिक की है, वो सभी फाइनल लुक में है जो कि वीडियो के एंड में है। और इस ड्रेस का साइज स्क्रीन पे है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है 1.5 मीटर प्रिंटेड क्रीप फैब्रिक जो कि सोशल मीडिया प्रिंटेड है, और 2 मीटर प्लेन क्रीप फैब्रिक जो कि मैंने लाइनिंग के लिए लिया है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है डबल लेयर में। लेंथ वाइज 35 इंच पे मार्क करना है, 34 रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। इस तरह से 35 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये विड्थ वाइज 15 इंच है, जहाँ पे फैब्रिक फोल्ड किया है वो 15 इंच है। यहाँ 7.5 इंच पे मार्क करना है शोल्डर के लिए और इस तरह से मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। चेस्ट साइज 36 इंच है, उसका 1/4 करेंगे तो 9 इंच आएगा और उसमें 0.5 इंच लूज का ऐड कर देंगे तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। फिर आर्म होल में कर्व मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग है तो आर्म होल का कर्व थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क करना है इस तरह से। आर्म होल पे मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ लेंथ वाइज 15 इंच पे मार्क करना है जो कि वेस्ट लाइन है। अब इस वेस्ट लाइन पे 11 इंच पे मार्क करेंगे। जो कि चेस्ट पे जो मार्किंग की है उसके बिल्कुल इक्वल है। फिर इस लाइन को इस तरह से स्लोप में एक्सटेंड कर देंगे, इस तरह से स्लोप दे देंगे। और जो बॉटम वाली लाइन है उससे 5 इंच पे मार्क करना है। ये 5 इंच पे जो पॉइंट है यहाँ तक ही स्लोप देना है। फिर इस पॉइंट से बॉटम का स्लोप मार्क कर लेना है, इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हो चुकी है। नेकलाइन की विड्थ 2.5 इंच है और नेकलाइन की डेप्थ भी 2.5 इंच है। फिर 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और अब मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और ये मिड में से भी कट कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है डबल लेयर में। ये विड्थ वाइज 15 इंच है। लेंथ वाइज 38 इंच पे मार्क करेंगे, 37 रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। थर्टी 38 इंच पे लाइन मार्क कर लेनी है। ये 38 इंच पे लाइन मार्क कर ली है। अब इस फैब्रिक पे जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको रख देंगे। अब साइड की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ तक मार्क कर लेना है।
और फिर यहाँ से बैक पार्ट के लिए भी स्लोप मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट से जो बॉटम वाली लाइन है वहाँ तक मैच कर देना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए और इस तरह से मार्क कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। और अब फ्रंट पार्ट को रिमूव कर देंगे। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। देन इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल में राउंड मार्क कर लेंगे। नेक लाइन की विड्थ है 2.5 इंच और नेक लाइन की डेप्थ है 0.5 इंच। देन 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। और अब मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और ये बैक पार्ट रेडी है। अब बैक पार्ट के लिए लाइनिंग कट करेंगे। बैक पार्ट को लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इस तरह से रख के और जो बॉटम का स्लोप वाला पार्ट है हमें वो फोल्ड कर लेना है और फिर लाइनिंग को स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये लाइनिंग भी कट हो चुकी है। और इसी तरह से फ्रंट पार्ट की लाइनिंग भी कट कर ली है मैंने। लाइनिंग की बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है दोनों साइड की। ये मैंने 2 स्ट्रिप कट की है। ये फ्रंट पार्ट के लिए है जो मिड में बटन स्टिच होंगे और बटन होल उनके लिए है। एक की विड्थ है 3.5 इंच और दूसरी की विड्थ है 2.5 इंच। अब इन स्ट्रिप को इस तरह से यहाँ स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है और इस स्ट्रिप को इस साइड स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये दोनों स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इन स्ट्रिप को टर्न करेंगे इस तरह से और फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करके और इन स्ट्रिप पे स्टिचिंग कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर इन स्ट्रिप पे स्टिच कर देंगे। सिमिलरली दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड करके और उस पर स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये दोनों स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, देखिए। ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब बैक पार्ट को लेंगे और जो बैक पार्ट की बॉटम है वो भी मैंने स्टिच कर ली है फोल्ड करके। और अब शोल्डर को स्टिच कर देंगे। ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब नेक लाइन को मेज़र करना है कॉलर के लिए। और ये 15.5 इंच आया है। हमें 15.5 इंच लेंथ की कॉलर रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने फैब्रिक पे आयरन पेपर को आयरन कर लिया है। मैंने एक प्लेन लिया है और एक प्रिंटेड लिया है। प्रिंटेड की विड्थ 2 इंच है और प्लेन की 4 इंच है। अब प्रिंटेड वाले फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और 15.5 इंच कॉलर चाहिए थी और 1 इंच उस पर सीम अलाउंस के लिए ऐड कर देंगे, तो 16.5 इंच का हाफ करेंगे तो 8.25 इंच होगा। 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ मार्क कर लेना है। इस साइड 0.5 इंच का स्लोप मार्क कर लेंगे और इस साइड 0.25 इंच का स्लोप मार्क करना है। और इस वाले कॉर्नर को ऐसे राउंड शेप में मार्क कर लेंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है।
अब प्लेन वाले फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और इस कॉलर के पीस को यहाँ रख के और मार्क कर लेंगे। फिर इसकी लेंथ से हमें 1 इंच यहाँ मार्क करना है, कम लेंगे हम, ऊपर की कॉलर के लिए 1 इंच कम लेते हैं। और यहाँ 1/2 इंच का स्लोप दे देंगे इस तरह से। फिर इस लाइन पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ 0.25 इंच का स्लोप दे देना है। और यहाँ बॉटम से 2 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से 2 इंच पे मार्क करना है बॉटम से। और फिर इस मार्क को इस पॉइंट से मिला देंगे, ऐसे स्लोप में मार्क करना है। और फिर इस मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों पीसेस को एक और फैब्रिक की लेयर पे रखेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से रख के और कट कर लेना है। ये दोनों पीसेस की कटिंग हो चुकी है। अब जो प्लेन वाला पीस है उसे स्टिच कर देना है। ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब स्मॉल कट्स लगा देंगे, यहाँ स्मॉल स्मॉल कट लगा देंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। ये प्लेन कॉलर का पीस सीधा हो चुका है। अब इन तीनों पीसेस को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से रख के दोनों साइड में बराबर गैप छोड़ते हुए। और फिर इस पीस को इसके ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हुए यहाँ तक स्टिच कर देना है। ये कॉलर के पीसेस पे स्टिचिंग हो रही है, इस तरह से स्टार्ट करना है और फिर टर्न करके और फिर स्टिचिंग कर देनी है। ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देने हैं। और यहाँ भी स्मॉल स्मॉल कट लगा देंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। और अब कॉलर को सीधा कर लेंगे। अब कॉलर पे स्टिचिंग कर देनी है यहाँ। ये कॉलर पे स्टिचिंग हो चुकी है और कॉलर भी रेडी है। अब कॉलर रेडी हो गई है। अब जो आयरन पेपर वाली साइड है कॉलर पे, उसे अंदर की तरफ 0.5 इंच फोल्ड करके और आयरन कर देना है। इस तरह से आयरन कर दिया है 0.5 इंच फोल्ड करके। और अब जो दूसरी साइड है उस पे मार्किंग कर देनी है, इस तरह से रख के और फिर दूसरी साइड पे मार्किंग कर लेंगे। कॉलर की दूसरी साइड पे मार्किंग हो गई है। अब कॉलर को स्टिच कर देंगे, इस तरह से कॉलर को पकड़ के एंड देन नेक लाइन को इस तरह से नेक लाइन पे कॉलर को रख के और फिर मार्किंग पे स्टिचिंग कर देनी है, जो हमने मार्किंग की थी।
ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरी साइड स्टिचिंग कर देनी है। जो आयरन से फोल्ड की थी उस साइड पे स्टिच कर देंगे। अब इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर इस साइड पे स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये कॉलर पे स्टिचिंग हो चुकी है और कॉलर भी रेडी है। एंड नाउ स्लीव्स कटिंग। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ 10.5 इंच ली है, 9.5 इंच रेडी और आगे प्लेन ब्लैक वाला फैब्रिक ऐड कर देंगे और ये विड्थ वाइज 8.5 इंच है। 4 लेयर्स है फैब्रिक की। इस साइड 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ 4 इंच पे मार्क करना है और फिर स्लीव्स का कर्व मार्क कर लेंगे और यहाँ बॉटम में 7.5 इंच पे मार्क करना है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे और मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो रही है। ये मिड पॉइंट है स्लीव्स का। और यहाँ 1 इंच पे मार्क करना है और फिर इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे और फिर मार्किंग पे 2 लेयर्स को कट कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है कटिंग। ये प्लेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है जो कि लेंथ वाइज है 11 इंच और विड्थ वाइज है स्लीव्स की जो बॉटम है उसके इक्वल है। अब इसे यहाँ बॉटम में स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब फैब्रिक को इस तरह से टर्न कर लेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड करके और उस पर स्टिच कर देंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है स्लीव्स पे और स्लीव्स भी रेडी है। स्लीव्स की लेंथ 14.5 इंच है, 14 इंच रेडी और 0.5 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। जो स्लीव्स का मिड पॉइंट है और जो शोल्डर की स्टिचिंग है उसको जॉइन करके और फिर दोनों साइड स्टिच कर देंगे स्लीव्स को। इसी तरह से दूसरी साइड भी स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। और ये दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। अब ड्रेस की साइड्स को स्टिच कर देंगे। ड्रेस की साइड्स को स्टिच करने के बाद में बॉटम को फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। ड्रेस की साइड स्टिच हो चुकी है और बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप पे बटन्स को स्टिच कर देना है। और दूसरी स्ट्रिप पे बटन होल्स को। एंड फाइनल लुक ऑफ ड्रेस। एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी और किस टाइप में ज़्यादा अच्छी लगी, वन पीस की तरह, टॉप की तरह या फिर श्रग की तरह। Thanks for watching and bye guys.